कहते हैं कि ये जो है ये है स्टैटिस्टिकल पॉलीमर। स्टैटिस्टिकल को पॉलीमर, इनमें कोई भी ना हो टाइप, यानी कोई और रिलेशनशिप हो इससे हट के, जो हमने चार चीजें पढ़ी है ना, इसके हट के कोई भी रिलेशनशिप हो तो हम इसे कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल को पॉलीमर। बात की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। अब जो काइनेटिक्स है ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप लोगों ने पीछे फ्री रेडिकल की है, बिल्कुल इसी तरह है जैसे फ्री रेडिकल की। कैसे, ये देखें आप लोग। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप देखें आप लोग। इनिशिएशन स्टेप में ये होता है कि ये आपके पास एक पर बेंजोइक एसिड है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं दो, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे ये बांड जो है ना इसका टूटना आसान हो जाता है रिपल्शन की वजह से। तो ये बांड टूटना आसान हो गया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शो करना है जो हिट्रोलिटिक क्लीवेज के जरिए जो बना है, हमने वो शो करना है, जो हिट्रोलिटिक क्लीवेज के जरिए आता है वो शो करना है। तो ये दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गई, यहाँ दो यूनिट्स बन गए हमारे पास, दो यूनिट्स बन गई, इस तरह के दो यूनिट्स बन गए। अब क्या होता है, और इसमें फिर क्या होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास आ जाएगा जो बेंजीन रिंग है, तो ये दो फ्री रेडिकल बने। ये तो उसी तरह का मैकेनिज्म, और फिर आगे फिर भी उसी तरह के आपके पास ये विनाइल बेंजीन है जिसको स्टाइरीन बोलते हैं। इन दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आ गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, तो CH2 और बेंजीन रिंग के दरमियान बॉन्ड बन गया। आगे यहाँ ये फ्री रेडिकल बन गया। और अच्छा, अब यहाँ एक तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, क्योंकि आप दो मोनोमर यूज कर रहे हैं, मिथाइल मेथाक्राइलेट और विनाइल बेंजीन या स्टाइरीन। स्टाइरीन की तो ये पॉसिबिलिटी आ गई, मिथाइल मेथाक्राइलेट में भी यही होता है। क्या होता है, इन दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके दरमियान में बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास ये बन गया, दो यूनिट्स बने, क्योंकि दोनों मोनोमर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद है। इस तरह दो फ्री रेडिकल बनेंगे जो जनरेट होंगे, दो होंगे, ये होगा, ये होगा और ये होगा। बताएं जी, समझ आई यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। ये वही है जो पहले आप लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप लोगों ने किया है। वहां एक मोनोमर था, यहाँ दो मोनोमर, वहां एक मोनोमर था, यहाँ दो मोनोमर है, वही होमोलिटिक क्लीवेज हुई है इसकी। अब देखें प्रोपेगेशन स्टेप जो है ना, ये चार तरह का है, मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ प्रोपेगेशन स्टेप के बारे में। चार डिफरेंट तरह का प्रोपेगेशन स्टेप है। पहला स्टेप ये जो है इसी तरह के यूनिट के साथ मिलेगा, ये पहला स्टेप, ये चीज इसी तरह के यूनिट के साथ मिलेगी। दूसरा स्टेप जो पॉसिबल है वो ये है कि ये चीज इस मोनोमर के साथ मिलेगी, दो स्टेप को। तीसरा, जो ये फ्री रेडिकल बना है ये इस मोनोमर के साथ मिले, और चौथा, ये फ्री रेडिकल इस मोनोमर के साथ मिले। चार स्टेप हैं ये दोनों, यानी इन दोनों जो फ्री रेडिकल यहां से जनरेट हुए हैं ये दोनों मोनोमर के साथ मिलके टोटल चार पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बनाते हैं। देखें चार पॉसिबिलिटीज देखें। नंबर 1, ये जो आपके पास बना है फ्री रेडिकल, ये वाला, ये जो फ्री रेडिकल आपके पास बना है ये पहले ये अपने जैसे यूनिट के साथ मिलता है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ
पे आया और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन गया, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा, ये जो चीज है ये स्टाइरीन के साथ मिलेगी, ये स्टाइरीन है लेकिन है आसान, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया और इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने मिलकर दरमियान में बॉन्ड बना लिया, ये चीज बन। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये ऊपर वाला हमने यूनिट बनाया है स्टाइरीन वाला, इस यूनिट की बात कर रहा हूं, ये स्टाइरीन वाला यूनिट, इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या करे, ये स्टाइरीन वाला यूनिट, ये स्टाइरीन वाले यूनिट के साथ मिलेगा, पहली पॉसिबिलिटी। दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये इलेक्ट्रॉन ये मिलकर यहाँ दरमियान में बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड, ये चीज बन। और आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला मिथाइल मेथाक्राइलेट के साथ मिलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये और ये मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। बताएं जी, समझ आई आप लोगों को? ये नहीं है? तो चार पॉसिबिलिटीज हैं इसमें भी, आप लोग देख सकते हैं। यानी अगर आप लोग ये रिएक्शन आपको याद हो जाए तो आप लोगों के लिए आगे करना आसान होगा, क्योंकि बाकी जो है वो इसी की कंटिन्यूटी। अब टर्मिनेशन में देखें, टर्मिनेशन में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, समझिएगा जरा। टर्मिनेशन में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं दोबारा बताता हूँ, टर्मिनेशन में तीन पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं। पहली पॉसिबिलिटी, ये जो चीज बनी है ना, ये सबसे नंबर 1 पे ये जो बनी है, ये अपनी तरह के यूनिट के साथ मिलके ये फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा और ये चेन आगे बढ़ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये जो स्टाइरीन वाला बना जिसमें सारा स्टाइरीन, ये अपनी तरह के इसी तरह के यूनिट एक और के साथ मिलके दरमियान में बॉन्ड बना लेगा और इस साइड पे भी यही सारी चीज आगे लिखी हुई है, ये सारी चीज इस साइड पे भी आ गई। और इसमें क्या है, यही चीज जो ये बनी हुई है ना, इसी तरह वो चीज आगे बॉन्ड की सूरत में ये सारा जो लिखा है ये सारा इस साइड पे भी आ जाए। और ये तो टर्मिनेशन स्टेप में नहीं होता था, टर्मिनेशन की बात, फ्री रेडिकल में। टर्मिनेशन की बात करूं, लेकिन यहाँ समझा रहा हूँ ये जो चीजें यहाँ बनी है ये कैसे टर्मिनेट। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पहले वाला और जिसमें सारा मिथाइल मेथाक्राइलेट है और एक ये जिसमें सारा स्टाइरीन है, ये दोनों आपस में मिले, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। आप ये देखें, ये पॉसिबिलिटीज तीनों जो है, पहला देखें आप लोग, ये जो है सारे का सारा स्टाइरीन दोनों यूनिट लिखे हुए, ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक जैसे यूनिट लिखे, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलेंगे मिलकर। और पहली पॉसिबिलिटीज में क्या है, उसमें ये है कि जो हमने उसको स्टाइरीन को और मिथाइल मेथाक्राइलेट को मिलाया तो वो इसी तरह के यूनिट के साथ मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बना दिया। और फिर पॉसिबिलिटीज ये कि एक साइड पे स्टाइरीन वाला यूनिट होगा और एक साइड पे मिथाइल मेथाक्राइलेट वाला, ये आपस में। आई होप कि आपको समझ आ गई, वही हम पीछे लिखा, ये नीचे लिखा। अब आपको पता है कि अगर आप लोगों को इसके जनरल मैकेनिज्म पता चल जाए तो बात करना आसान हो जाएगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो मिथाइल मेथाक्राइलेट है ना, उसके मोनोमर को M1 कहना है और उसके जो फ्री रेडिकल है M1 फ्री रेडिकल बोलना है, और स्टाइरीन वाला जो है मोनोमर को M2 कहना है, जबकि उसके फ्री रेडिकल को M2 फ्री रेडिकल कहना है। इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये बात कि ये जो है ना, ये मोनोमर है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के तौर पे मौजूद नहीं है, इसको वो कह रहे हैं कि आप लोग M2 कहेंगे। लेकिन इसी तरह का ये जो यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के तौर पे मौजूद है,
इसको बोलेंगे M2 फ्री रेडिकल। और ये वाला जो है इसको कहेंगे M1 मोनोमर को, और जब इसमें फ्री रेडिकल होगा इसे कहेंगे M1। बात की समझ आई? आगे समझ? यस सर। कोई प्रॉब्लम है तो Yes. बताएं सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं सर, नहीं है प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं। फिर क्या होगा जनरल मैकेनिज्म में? हाँ, जनरल मैकेनिज्म में देखें, इनिशिएशन स्टेप को छोड़ दें, प्रोपेगेशन स्टेप से शुरू करें। पहला रिएक्शन आप लोगों के पास क्या हुआ था पीछे, अगर आप याद करें? ये क्या चीज थी बताएं? मिथाइल मेथाक्राइलेट का फ्री रेडिकल था। और ये Yes, क्या sir. था? मिथाइल मेथाक्राइलेट का, और ये मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। मोनोमर। हाँ ये देख, ये मिथाइल मेथाक्राइलेट का फ्री रेडिकल है और ये मिथाइल मेथाक्राइलेट का मोनोमर है। इसको हमने फैसला किया है, इसको M1 स्टार कहा करेंगे, और इसको चूंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री रेडिकल के तौर पे, इसको M1 कहेंगे। ये M1 स्टार और M1 ये मिलके M1 स्टार। यहाँ पे देखिए इधर, ये क्या है? आप लोगों ने जो साइन देने की फैसला किया है इसको क्या कहेंगे? सर M1 स्टार। M1 स्टार। और ये क्या है? M2 M2 है। वेरी गुड। और यहाँ पे है, ये क्या है? M2 स्टार। M2 स्टार। और ये क्या है? M2 है। M2। इसी तरह यहाँ पे M2 स्टार है और साथ मिथाइल मेथाक्राइलेट M1 है। तो यही जो चीज बात यहाँ आप लोगों ने प्रोपेगेशन में की है, इसी बात को वहां पे आप लोगों ने जनरल मैकेनिज्म में लिखना है। देखिए जनरल मैकेनिज्म में देखिए, यही बात यहाँ लिखी हुई है, ये बात यहाँ लिखी हुई है सारी। और ये जो पहला इसे K11 कहेंगे, दूसरे के रेट को K12 कहेंगे, ये K21, ये K22। और आपको पता है लिखते कैसे हैं रेट इक्वेशन? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट। और रेट कांस्टेंट यहाँ लिखी। और टर्मिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे टर्मिनेशन होती है। कैसे होती है? मिथाइल मेथाक्राइलेट वाला रेडिकल और मिथाइल मेथाक्राइलेट वाला रेडिकल ये मिलेंगे तो टर्मिनेशन हो जाएगी। मिथाइल मेथाक्राइलेट वाला रेडिकल और स्टाइरीन वाला रेडिकल ये मिलेंगे, टर्मिनेशन हो जाएगी। स्टाइरीन वाला रेडिकल और स्टाइरीन वाला रेडिकल ये मिलेंगे, टर्मिनेशन हो जाएगी। आप लोगों को इस बात का पता है? यस सर। समझ आ गई या नहीं है? यस सर, आ गई। अब यहाँ केस 1 देखते हैं। आपने ये बताया अगर K11 जो है K12 से ज्यादा हो, अगर K11 K12 से ज्यादा हो, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन दिस, यानी ये रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर वाला हो रहा है। इसका क्या मतलब है? सेल्फ एडिशन वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें सारे के सारे यूनिट किसके होंगे? मिथाइल मेथाक्राइलेट के। इसमें स्टाइरीन का यूनिट होगा ही नहीं कोई। समझ आ रही? यस सर। या नहीं आई? यानी ये रिएक्शन हो रहा है, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब है सारे के सारे यूनिट एक जैसे बनेंगे, सेल्फ एडिशन इसको कहेंगे। चलें जी, आज यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, यहाँ से कल शुरू करेंगे। अलवाज कल क्लास नहीं हुई थी यार। जी अलवाज कल क्लास मैम की नहीं हुई थी? हुई थी क्लास कल मैडम ने पिछला लग रहा था। चलें ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप इनबॉक्स में आओ।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।